नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दुखद और थोड़ी अजीब सी घटना पर बात करने वाले हैं। उद्योगपति संजय कपूर की मृत्यु। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस घटना, उसके बाद क्या हुआ और थोड़े चिकित्सकीय पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि असल में हुआ क्या था। पूरी घटना 12 जून 2025 की है, ब्रिटेन में, एक पोलो मैच के दौरान। और इसमें एक एक मधुमक्खी का भी जिक्र है। तो हुआ यूं कि 12 जून को विंडसर के गार्ड्स पोलो क्लब में मैच चल रहा था। संजय कपूर 53 साल के थे, सोना कॉमस्टार के चेयरमैन। वो खेल रहे थे और खेलते खेलते ही अचानक गिर पड़े। जो लोग वहां थे उन्होंने सुना कि गिरने से पहले उन्होंने कहा, मैंने कुछ निगल लिया है। और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक लगता है कि कोई मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई और शायद डंक मार दिया। सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये वाकई में एक बहुत ही अ, असामान्य, बहुत ही रेयर सिचुएशन है। देखिए, अगर हम मेडिकल नज़रिया से बात करें, तो मुंह के अंदर मधुमक्खी का डंक लगना, मतलब होता तो बहुत कम है, पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है, जिसे हम एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि शरीर का इम्यून सिस्टम एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाता है डंक के जहर पर। ब्लड प्रेशर एकदम गिर सकता है, सांस की नली में सूजन आ सकती है, सांस लेना मुश्किल हो सकता है, और ये इतनी तेजी से बढ़ सकता है कि स्थिति कार्डियक अरेस्ट तक पहुंच सकती है। मतलब दिल का दौरा, जिसमें दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। ओह, तो ये इतना सीरियस हो सकता है? सिर्फ एक डंक से? हाँ बिल्कुल, खासकर अगर किसी को पहले से एलर्जी हो या रिएक्शन बहुत ज्यादा तीव्र हो। और मुंह के अंदर की लोकेशन इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि वहां से एलर्जन यानी वो जहर खून में बहुत जल्दी मिल जाता है और गले में सूजन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आधिकारिक तौर पर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। हाँ, ऑफिशियली तो यही कहा गया, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि क्या मधुमक्खी के डंक से हुए एनाफिलैक्टिक शॉक में ही इसे ट्रिगर किया? जिसकी पुष्टि ऑटोप्सी रिपोर्ट से ही होगी। बिल्कुल। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। वैसे एक बात और ध्यान देने वाली है, पोलो जैसा खेल वो काफी जोरदार होता है, शारीरिक रूप से काफी डिमांडिंग होता है। तो इतनी मेहनत करते हुए भी कभी-कभी हृदय पर अचानक जोर पड़ सकता है, जो खुद कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। अच्छा, तो ये भी एक संभावना है, या फिर हो सकता है दोनों चीजें एक साथ हो गई हों, मतलब खेल का जोर और फिर वो डंक। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बन गई हो। जोरदार शारीरिक गतिविधि चल रही थी और उसी दौरान एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन घातक साबित हो सकता है। तो जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उससे तो यही लगता है कि मधुमक्खी के डंक वाली बात शायद तात्कालिक कारण बनी हो, जिसने फिर कार्डियक अरेस्ट को जन्म दिया। पर हाँ, अंतिम पुष्टि ऑटोप्सी से ही होगी। इस दुखद घटना के बाद उनके पार्थिव शरीर को फिर दिल्ली लाया गया। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं थीं, शायद उनकी अमेरिकी नागरिकता की वजह से। उसके बाद 19 जून को लोधी रोड शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, और फिर 22 जून को एक प्रार्थना सभा भी रखी गई ताज पैलेस होटल में। उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर, उनके बच्चे समायरा और कियान, और उनकी वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव भी अपने बेटे के साथ वहां मौजूद थीं। हाँ, परिवार ने भी सार्वजनिक तौर पर ये माना कि ये घटना कितनी अप्रत्याशित और असाधारण थी। उनकी पोलो टीम के एक साथी का बयान भी था श्रद्धांजलि में, कि वो दुनिया से वो करते हुए गए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, पोलो खेलना। हाँ, और पोलो कम्युनिटी ने भी उन्हें याद किया। कार्टिया ट्रॉफी फाइनल के दौरान 1 मिनट का मौन रखा गया था। सोना कॉमस्टार के बोर्ड ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये समझ आता है कि संजय कपूर की मृत्यु 12 जून 2025 को हुई, पोलो खेलते हुए, कार्डियक अरेस्ट से। और ऐसा लग रहा है कि इसकी शुरुआत मुंह में मधुमक्खी के डंक से हुई, एक गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया से हुई। हाँ, बिल्कुल। और उनका अंतिम संस्कार फिर 19 जून को दिल्ली में हुआ। ये पूरी घटना ना एक अहम सवाल खड़ा करती है कि कैसे एक इतनी छोटी सी लगने वाली चीज जैसे एक मधुमक्खी का डंक, वो भी तब जब शारीरिक परिश्रम जैसे दूसरे कारक भी मौजूद हों, तो उसके कितने भयानक, कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो सिवियर एलर्जीज होती हैं वो कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं, और हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा शरीर, वो कितना नाजुक हो सकता है, खासकर जब कई चीजें एक साथ गलत हो जाएं।